महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों की ओर से तमाम दावों और वादों के बाद बीएमसी चुनाव का प्रचार थम गया है। अब मुंबई की जनता के पास अपने मत का प्रयोग करते हुए फैसला देने का वक्त आ गया है, क्योंकि बीएमसी चुनाव का प्रचार थम गया है। इसी के साथ 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर कहा, हम अडानी या किसी कॉरपोरेट हाउस की वकालत नहीं करते, लेकिन हम साफ करना चाहते हैं कि किसी व्यावसायिक कॉरपोरेट हाउस के नाम पर भाजपा पर अगर आप टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब हम देंगे। राज ठाकरे को पूरी जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार निवेश का स्वागत करती है, किसी एक समूह के साथ नहीं होती। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में आने वाले निवेश के खिलाफ है, महाराष्ट्र के विकास के खिलाफ है, महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ बयान राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे लगातार दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, हम अदानी या किसी भी कॉरपोरेट हाउस की वकालत नहीं करते, लेकिन हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं किसी व्यावसायिक कॉरपोरेट हाउस के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पर अगर आप टीका टिप्पणी करोगे तो उसका जवाब देंगे। पहली बात तो उनको पूरी जानकारी राज ठाकरे जी को नहीं। 10 साल में कोई अदानी ग्रुप बढ़ा या निर्माण हुआ, इस प्रकार की बात करना यही अपने आप में गलत है। 1988 में वो ग्रुप काम शुरू किया, कांग्रेस के समय से उनको काम मिलता गया। आज भी कांग्रेस के अन्य अन्य राज्यों में उनकी इन्वेस्टमेंट है। आज भी हमने देखा कि उनसे ज्यादा ग्रोथ, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ 1000% का भी है, ऐसे भी ग्रुप है। तो सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ये इन्वेस्टमेंट को वेलकम करती है, किसी एक समूह के साथ नहीं होती। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये महाराष्ट्र में आने वाले इन्वेस्टमेंट के खिलाफ है, इन्वेस्टमेंट से जो रोजगार निर्माण होते हैं उसके खिलाफ है, वो महाराष्ट्र के विकास के खिलाफ है। और इसके लिए सीधा सीधा महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ बयान राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। सर, ये पूरे प्रचार के 12-13 दिन कैसे थे, लोगों का कैसा रिस्पांस था कि एक जगह पे दोनों भाइयों की तरफ से इमोशनल पॉलिटिक्स, ना कोई इमोशनल विषय है, ना कोई चर्चा है। मुंबई वासी विकास के साथ, मोदी जी के साथ, देवेंद्र जी के साथ और महायुति के साथ है। बयानबाजी से वोट नहीं मिलते हैं, काम के आधार पे वोट मिलता है और जिस व्यक्ति ने काम किया है ऑन ग्राउंड उन्हीं को वोट मिलेगा। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने जो मेहनत की है हमारे महाराष्ट्र और मुंबई के लिए, स्वीट ट्रीटमेंट प्लांट हो, खड्डे मुक्त मुंबई हो, गिरनी कामगार हो, बीडीडी चौल रीडेवलपमेंट हो, रमाबाई नगर हो, ये होता है सक्रिय काम। इस आदेश के साथ आगे जाइए। और जो लोग घर बैठते हैं वो बयानबाजी ही करते हैं और सोचते हैं कि उनकी राजनीति चलेगी घर से। गए वो दिन, आज है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि चचेरे भाइयों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन से मुंबई निकाय चुनाव में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और इस गठबंधन में सबसे बड़ा नुकसान राज ठाकरे को ही होगा। फडणवीस ने यह भी कहा कि राज्य के 29 महानगर निगमों में से 27 में महापौर भारतीय जनता पार्टी नहीं तो सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का होगा। राज्य में निकाय चुनाव के लिए मतदान 15 जनवरी को होने हैं। दक्षिण मुंबई स्थित अपने आधिकारिक आवास वर्षा में चुनिंदा मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव परिवर्तन और विकास की लड़ाई पर होगी। नगर निकाय चुनावों के लिए प्रचार मंगलवार को समाप्त हो गया है। फडणवीस ने पिछले पखवाड़े में 37 चुनावी रैलियों और रोड शो में हिस्सा लिया और इसी के साथ उन्होंने इस बात का भी दावा किया इस बार उनकी महायुति की जीत होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।